सारी साधना अगर देखी जाए तो मैस्कुलिन प्रिंसिपल पे ज्यादा है। हठ योग देख लो, ब्रह्मचर्य देख लो, ज्यादातर मेल बॉडीज को, मेल पर्सनालिटीज को, मैस्कुलिन पर्सनालिटीज को सूट करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक रूटीन में आना है, उसमें कुछ दृढ़ संकल्प करने हैं, कुछ पुरुषार्थ, दोज अपने आनंद को छोड़ के, सुख को छोड़ के प्राप्त करना है, कुछ कठिन चीजें हैं। पर मैंने भी बहुत डिफिकल्ट चीजें, जमीन पे सोना, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करना, सारे अपने सुखों को त्यागना, पर मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं उस रास्ते पे चल के। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साधना के सिर्फ एक ही पाथ हो सकता है, कठिन मार्ग। ठीक है, बहुत लोगों को सूट करेगा, लेकिन वो लोग जो थोड़े निर्मल हृदय के हैं, जो थोड़े मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं, इतने रूढ़िवादी नहीं है, फेमिनिन एस्पेक्ट्स जिनमें ज्यादा हो, उनको ये कैसे फिट करेगा ये मॉडल? तो मैंने अक्सर ये नोट किया कि मैं बहुत टाइम तक रूटीन और डिसिप्लिन में नहीं आ पाती थी। करती थी, फिर छूट जाता था, करती थी, फिर परेशान हो जाती थी, मूड खराब हो जाता था, ज्यादा भूखा रह लिए तो ऐसा लगता था कि जीने का फायदा ही क्या है, ज्यादा जल्दी उठ रहे, रोज वही काम। मेरी नम्रता जाने लग गई। ज्ञान मिल जाएगा, शायद बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एक शीतलता, एक निर्मलता जो मुझ में थी, वो खोने लग गई। तो मेरे मन में प्रश्न उठे कि क्या मैं नालायक हूं? क्या मैं किसी काम की नहीं? क्या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? क्योंकि कोई भी साधना पे टिक नहीं पा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं खोज नहीं रही थी, खोज मेरी कंटिन्यूअसली और थी, बस उस डिसिप्लिन से नहीं कर पाती थी चीज। तो अब आके समझ आया, और आप सबको भी इस ज्ञान से फायदा होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग मानेंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो चंद्रमा को देखो, चांद को देखो, चांद पे कविताएं लिखी गई है, चांद पे पिक्चरों के गाने बनाए गए हैं, पर चांद की तो अपनी रोशनी भी नहीं है, चांद कुछ कर नहीं रहा, और फिर भी चांद का इतना प्रभाव है कि वो पानी पूरे पृथ्वी के जल को हिला सकता है। ये तो अब साइंस भी बताती है, राइट? स्कूल्स में भी पढ़ा है हमने, हाई टाइड, लो टाइड। और चंद्रमा के निकलते ही, रात होते ही, एक अपने आप एक शीतलता आ जाती है। हम निद्रा की तरफ जाने लगते हैं, हम रुकने लग जाते हैं, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, हमारा मूड बदलने लग जाता है। तो जो चंद्रमा टाइप के लोग हैं, उनको साधना अलग तरह से करनी पड़ेगी। वो टिपिकल हठ योगी नहीं बन पाएंगे, वो बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नेचुरली वैसे नहीं है। वो, अगर आप देखेंगे ना, अनैतिक हो जाएगा आपके लिए। आप वो करोगे जो आप डिजाइन ही नहीं हो जिस काम के लिए, तो फेलियर मिले। जिस चीज के लिए मैं डिजाइन ही नहीं हूं और वो काम मैं करने निकलूं, तो आई विल फेल, एंड फेलियर के साथ निराशा आएगी, और बहुत बार इंसान हार मान के छोड़ देगा आध्यात्मिक रास्ते को। तो सोम रस क्या है? ये वो आनंद है जिसकी खोज में सारी आध्यात्मिक यात्रा तय करी जाती है। ये वो रस है जो कहीं बाहर की किसी चीज से नहीं मिलता, ये भीतर ही है।
पर ये कठिन होकर नहीं मिल पाता। ये फनी चीज है सोम रस के बारे में। ये जो हमारे ब्रेन में सिक्रीशन होता है, हमारे ब्रेन में ही होता है ये सिक्रीशन। ये वो सिक्रीशन है जिसके होने से एक कूलनेस आती है बॉडी माइंड में, और ईज आती है, आसान लगने लग जाती है लाइफ। जहां बैठे हो वहां से 1 इंच कहीं और हिलने की जरूरत नहीं है। कोई तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो वही मिल जाएगा। तो जहां बैठे हो वही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भीतर ही तो है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, या ऐसा वो क्या तरीका है, या क्या करना है जिससे हम अपने अंदर ही आनंदित होना शुरू करते हैं? क्योंकि यही सब ने पाया। अगर कोई योगी तप करके पहुंचा, कोई मंत्र जाप करके पहुंचा, कोई कृष्णा कृष्णा करके पहुंचा, कोई शिवा शिवा करके पहुंचा, कोई सांस रोक के पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, कोई तीर्थ यात्राओं पे जा जाके प्रयत्न कर रहा है, तो वो रास्ता तो सबका रास्ता नहीं है। और भी रास्ते हैं जिससे वही स्टेट को हम पा सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। ब्लिस कॉन्शियसनेस, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें व्यक्ति खुद में ही आनंदित होने लग जाता है। जैसे हिरण खोज रहा है बाहर खुशबू कस्तूरी की, पर बाद में पता चलता है कि कस्तूरी तो खुद के नाभि में ही थी हिरण के। तो ऐसे ही जो सोमा है, जो सोम है, जो आनंद है, वो मेरे भीतर ही है। और भीतर की यात्रा के मार्ग कठिन होने जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, और बहुत सारे तरीकों से हम उस आनंद को जान सकते हैं, कह सकते हैं, आनंदित होना शुरू कर सकते हैं। अब नॉर्मल माइंड पूछेगा इसके क्या फायदे हैं? क्या होगा अगर हम आनंदित हो गए तो देखिए, कविताओं का कोई फायदा ही नहीं है। कविता कोई फायदे के लिए नहीं लिखी जाती, लेकिन कविताओं में जो सौंदर्य है, जो रस है, जो प्रेम है, वो सब किसी मंत्र में नहीं है। एक गीत में जो कह दिया जाता है वो किसी भी पाठ में नहीं है। कि शायद मुझे लगता है इसलिए भी भगवत गीता है, भागवत गीत है। पाठ पता नहीं बना दिया इंसानों ने, लेकिन था तो वो एक गीत। किसका? भगवान का। तो सॉन्ग जब अंदर से ही उठता है, गीत अंदर से ही नृत्य उठता है, तो वो आनंद की लहर है। और उसे मैंने बहुत अलग अलग तरह से टेस्ट किया है, जाना है। और मैं, जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है सोम, उसमें मैं ये तरीके आपको सिखाऊंगी।